डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। नक्सल पीड़ितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। नियुक्ति पत्र देते समय भावुक हुए उप मुख्यमंत्री। झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स के निदेशक के इस्तीफे पर सियासत गरमाई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच पर उठाए गंभीर सवाल। रिम्स की व्यवस्था पर हेमंत सरकार को घेरा। मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगाया बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा में बैंक कर्मी ने खुद को मारी गोली। करोड़ों रुपए के कथित एसबीआई गोल्ड लोन फर्जीवाड़े में बैंक कर्मी था सीबीआई जांच के दायरे में। घायल बैंक कर्मी को इलाज के लिए भोपाल किया रहता। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने शहीद एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा स्रोत है और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, बच्चों की शिक्षा, सहायता राशि, पुनर्वास और अन्य सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद और नक्सल पीड़ित परिवारों से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण किया जाए। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर अब शांति, विकास और विश्वास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है और सरकार हर पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान कई पीड़ित परिवारों ने अपने दर्दनाक अनुभव साझा किए, जिसे सुनकर माहौल भावुक हो गया। इसी अवसर पर नक्सल हिंसा से प्रभावित सोनाए बाई नेताम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हांदाबाड़ा में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। दोनों मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार शहीद और नक्सल प्रभावित परिवारों के साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। छत्तीसगढ़ के लोरमी क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री एवं विधायक अरुण साव ने अचान कुमार के 8 वनांचल गांव का दौरा कर जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जन चौपाल में अरुण साव ने महिलाओं, किसानों और युवाओं से बातचीत कर क्षेत्र के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से मिले सुझावों पर अमल करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम में कलेक्टर, डीएफओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने जन चौपाल के दौरान कई विकास कार्यों की घोषणाएं करते हुए विभिन्न गांवों में सीसी रोड, मंच, गणेश पंडाल के लिए शेड और हाई मास्ट लाइट के लिए लाखों रुपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही जकड़ बांधा, सुरही, पमहनी, कटामी, छपरवा, बिंदावल और अचान कमार के युवाओं को क्रिकेट किट वितरित कर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। एमसीबी जिले के चिरमिरी जिला अस्पताल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अत्याधुनिक 5 बिस्तरों वाली डायलिसिस यूनिट और 30 बिस्तरों के नए अस्पताल का शुभारंभ किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब जिले और आसपास के क्षेत्रों के किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए अंबिकापुर, बिलासपुर या अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को जिला स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि डायलिसिस यूनिट सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक संचालित होगी, जिससे मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा। इससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक राहत भी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष जून तक चिकित्सकों के आवास का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही जिला अस्पताल में जल्द ही अटल पैथोलॉजी लैब और सिटी स्कैन मशीन भी शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर जांच और उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब निजी एजेंसी को सौंपे जाने के बावजूद करीब 10 करोड़ रुपए के रिजेंट की खरीद की गई, जबकि नई व्यवस्था में इनका उपयोग नहीं होना है। आप नेताओं ने इस खरीद में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के 700 बिस्तरों वाले नए भवन के निर्माण में हो रही देरी को भी मुद्दा बनाया। पार्टी ने कहा कि 2 साल पहले 231 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। उनका आरोप है कि बेड की कमी के कारण मरीजों को इलाज और भर्ती में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टी ने तथाकथित रीजेंट खरीद की जांच, अंबेडकर अस्पताल का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने, टेंडर प्रक्रिया की जांच, हमर लैब को बंद नहीं करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। साथ ही आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो जनता के हित में व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। और भ्रष्टाचार में जनवरी 21, 2026 में जब टेंडर रद्द कर दिया गया, उसके बाद रीएजेंट को खरीदा, जबकि रीएजेंट हर मशीन में अलग अलग डिजाइन होता है। ये भ्रष्टाचार की नई बात है। दूसरी चीज है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेका, 1700 बिस्तर का, जहाँ पे 84 पोस्ट डॉक्टरों के लेकर उसकी भर्ती नहीं कर पा रहे। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 642 पोस्ट डॉक्टरों की उसकी भर्ती नहीं कर पा रहे और सरकार का काम। कोरबा में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस बसों की सघन जांच की गई और वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनके नेत्र परीक्षण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। परिवहन विभाग की टीम ने स्कूल बसों का फिटनेस सहित 16 बिंदुओं पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान ब्रेक, हॉर्न, लाइट, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और स्पीड गवर्नर जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी चालकों की आंखों की जांच कर उनकी फिटनेस का आकलन किया। यातायात पुलिस ने बस चालकों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए उनका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। जिन बसों में तकनीकी खामियां पाई गई हैं, उन्हें तत्काल दूर करने के आदेश दिए गए। साथ ही परिवहन विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना फिटनेस और निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना कोई भी स्कूल बच्चों के परिवहन के लिए सड़क पर नहीं उतारी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जैसे शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है, उसके बाद स्कूल जितने भी स्कूल बसेस हैं उसकी जांच की जानी होती है, जिसमें 16 बिंदु निर्धारित किए गए हैं और जिसमें बहुत सारे सुरक्षा मानक है, फिटनेस है और बीमा है, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, इन सारे जो बिंदुओं पर जांच की जाती है। तो उसी के संबंध में आज जो है कोरबा जिले के अंतर्गत समस्त स्कूल बसों की जांच का कैंप लगाया गया है। तो कितने बसें हैं, क्या सलाह दी जा रही है? आज लगभग 105 बसेस के आसपास यहाँ उपस्थित हुई हैं और उनके अलावा जो है बसों के चालक और परिचालक हैं, उनका स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा में एसबीआई गोल्ड लोन फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच के दायरे में आए बैंक कर्मचारी मनोज सोनी ने अपने खामखेड़ा स्थित फार्म हाउस पर कथित तौर पर छर्रे वाली बंदूक से खुद को गोली मार ली है। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज और बाद में बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गोली के छर्रे मनोज सोनी के सीने में लगे हैं। फार्म हाउस पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल घायल बैंककर्मी का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है।
गौरतलब है कि एसबीआई गोल्ड लोन फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई कर रही है। इसी के सिलसिले में 2 दिन पहले मनोज सोनी के परिवार द्वारा संचालित एमपी ज्वेलर्स को भी सीबीआई ने सील कर दिया था। अब इस घटना के बाद पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है और पुलिस के साथ जांच एजेंसियां भी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। आई थी यहाँ थाने से कि हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से, कि एक मनोज पिता शिवनारायण सोनी जो कि विदिशा के निवासी हैं, उन्होंने खामखेड़ा में स्थित अपने फार्म हाउस पे गोली मार ली है। यहाँ आके जब देखा तो जब प्रारंभिक जो भी विवेचना जांच की जा रही है उसके अनुसार ये पता चला है कि उन्होंने खुद ही गोली मारी है किसी डिप्रेशन में आने के कारण। बाकी जांच में और विस्तृत जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी कितनी गोली मार पाई। अभी उनको रेफर कर दिया गया है भोपाल। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां बिहार के चर्चित भरत तिवारी हत्याकांड का असर झारखंड के गढ़वा जिले में आक्रोश प्रदर्शन के साथ जोर शोर से देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में जिला के टाउन हॉल के मैदान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर बिहार सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। कैंडल मार्च के दौरान पार्टी के प्रवक्ता धीरज दुबे ने बिहार पुलिस को तानाशाह बताते हुए सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। तो वहीं कल कैंडल मार्च के माध्यम से भरत तिवारी के समर्थकों ने उनके साथ हुए अन्याय को लेकर कड़ा विरोध जताया। ये तानाशाही व्यवस्था को दिखाता है। कोर्ट की प्रक्रिया के तहत किसी को भी सजा देने का प्रावधान है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भी पहले से इंसिडेंट ना हो, कोई आपराधिक मामला ना हो, उस व्यक्ति को सीधा एनकाउंटर कर देना। उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं था, कोई भी उन पर अपराध का ठप्पा नहीं था, इससे पहले उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अगर उन्होंने फायरिंग भी की तो किसी का जान माल का खतरा नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, किसी भी पुलिस वाले पर गोली नहीं लगी थी। तो जब उन्होंने हथियार फेंक कर सरेंडर किया तो उनको कोर्ट के प्रोसीजर में ले जाना चाहिए था। जो न्यायालय सजा देती वो मान्य होता, लेकिन इस तरह से जैसे किसी जानवर को पकड़ के मार दिया जाता है उस तरह से इंसान का हत्या होने लगे और तानाशाही रवैया अपनाने लगे तो कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए। फिर न्यायाधीश का क्या जरूरत है, न्यायालय का क्या जरूरत है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार के समय से पहले ही इस्तीफे पर रांची समेत राज्य भर में सियासत गर्मा गई है। दरअसल पिछले दिनों सीआईडी की 2 टीमों द्वारा रिम्स प्रबंधन विभाग में छापेमारी और जांच किए जाने के बाद ही डॉक्टर राजकुमार ने अपना पद त्याग दिया, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान देते हुए संस्थान के अंदर विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीआईडी जांच के आदेश तक तर्क दिया है। तो वहीं उन्होंने मेडिकल छात्रों के एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर भी उदाहरण देते हुए बड़ा दावा किया। ये है कि प्रत्येक महीना अगर प्रदेश के हमारे पदाधिकारी जाते हैं किसी जिला में और न्यूनतम कम से कम 24 घंटा रहते हैं, यानी एक रात वहाँ बिताते हैं, तो कई प्रकार के कार्यक्रमों में शामिलित होंगे। नए संगठन में जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों से मिलेंगे, पूर्व के भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता रहे, उन लोगों से भी मिलेंगे, बैठक करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से संगठन में एक्टिविटी बढ़ेगी, गतिविधियां बढ़ेगी। तो अच्छी प्रयास है। झारखंड के गढ़वा जिले में मुहर्रम पर्व के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित धार्मिक और पारंपरिक कार्यक्रमों में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर शामिल हुए। चमरी और संग्रह खुर्द की मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के कार्यक्रम में उन्होंने अखाड़ेदारों और पारंपरिक करतब दिखाने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस दौरान कमेटी की ओर से उन्हें माला, पुष्पगुच्छ और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि भारत में मुहर्रम के अवसर पर ताजिया, जुलूस, अखाड़ों के पारंपरिक प्रदर्शन और शारीरिक करतब इसकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं नागरिक मौजूद रहे। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास, सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम उत्पादक किसानों से मुलाकात कर उनके प्रयासों की सराहना की।
राष्ट्रीय आम समागम में देश के कई राज्यों से किसान शामिल हुए। किसानों ने अपने बगीचों में तैयार की गई अलग अलग प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई है। कार्यक्रम में आम की नई किस्मों, आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन को लेकर चर्चा की जा रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस समागम में पहुंचे किसान आम के प्रति समर्पित हैं और अपने बगीचों में अलग अलग प्रजाति के आमों का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे किसान समाज और कृषि क्षेत्र के लिए प्रेरणा और बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति दुनिया राम सिंह, भागलपुर सांसद अजय मंडल और जेडीयू नेता सुड्डू साई सहित कई लोग मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस आम समागम का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक से जोड़ना और आम की खेती को बढ़ावा देना है। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां जनसंवाद को सशक्त बनाने और शासन को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लोकहित में संचालित जन सुनवाई के तहत शनिवार को नागौर निज आवास पर पीडब्ल्यूडी महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने लगातार 5 घंटे से अधिक समय तक वृद्धजन, महिलाओं, युवाओं व कर्मियों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी। मंत्री डॉक्टर बागमार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार एक उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए कटिबद्ध है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल संवाद का जरिया नहीं बल्कि सुशासन की आधारशिला है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और विश्वास सर्वोपरि है। जन सुनवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री डॉक्टर बागमार ने कहा कि यह लोकतंत्र की आत्मा को जीवंत बनाए रखने का मंच है। इससे नागरिकों में यह विश्वास पनपता है कि सरकार उनकी बात सुनती है, समझती है और समाधान की दिशा में कार्य करती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और राजस्व जैसी आवश्यक सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से उपलब्ध हो। मंत्री डॉक्टर बागमार ने सभी प्रकरणों को व्यक्तिगत रूप से सुना और जिले में बारिश से सड़क मार्गों को सुगम रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समाधान निष्पक्ष, त्वरित और जन संतोष के अनुरूप हो। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां टेट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य भर के 2028 परीक्षा केंद्रों पर आज टेट परीक्षा आयोजित की जानी थी। परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। हालांकि परीक्षा से 3 दिन पहले भिवंडी क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा से मिलता जुलता प्रश्न पत्र होने की जानकारी सामने आई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। संभावित गड़बड़ी को रोकने तथा विद्यार्थियों का विश्वास कायम रखने के उद्देश्य से सरकार ने आज की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। वहीं पंकज भोयर ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। राहुल गांधी द्वारा पेपर लीक मामले पर की गई आलोचना के संबंध में पंकज भोयर ने कहा कि विपक्ष में होने के कारण उनसे सरकार की आलोचना की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के समय रहते कदम उठाए हैं और परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए ही यह निर्णय लिया है। वहीं उद्धव ठाकरे के विदर्भ दौरे और उनकी चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं पर देते हुए भोयर ने कहा कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही बड़े नेता हैं। उनके बीच क्या चर्चा हुई है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और समय आने पर यह बात स्वयं सामने आ जाएगी। पूरे राज्य में लगभग 1028 केंद्रों पे टीईटी की परीक्षा महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद के माध्यम से आयोजित की गई थी। इसके लिए पूरी सुरक्षा की उपाय योजना भी वहाँ की गई थी, पर तो भी भिवंडी परिसर के पुलिस विभाग को ये ध्यान में आया कि कुछ लोग इस टाइप के इस परीक्षा से निगड़ित कुछ दस्तावेज लेके घूम रहे, इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की और 3 लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए होम डिपार्टमेंट की तरफ से एसआईटी का भी वहाँ गठन किया गया है। 5 लोगों का एसआईटी टीम बनाया गया है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू है।
महाराष्ट्र ठाणे जिला के कल्याण में ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के अनैतिक मानव तस्करी प्रतिबंध कक्ष ने कल्याण में कथित देह व्यापार के एक मामले का भांडाफोड़ करते हुए कल्याण कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकील मनीषा नांदे को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2 युवतियों को मुक्त कर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पुलिस के अनुसार 24 जून को गुप्त सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैशाली गोडके के नेतृत्व में टीम ने कल्याण पूर्व के 30 गांव नाका स्थित तिसाई होटल उडुपी पैलेस में छापा मारा। जांच में महिला वकील को हिरासत में लिया गया। पुलिस का आरोप है कि वह 2 युवतियों को एक ग्राहक तक पहुंचाने की तैयारी में थी। मुक्त कराई गई दोनों युवतियों को उल्हासनगर 5 स्थित महिला सुधार गृह शांति सदन भेजा गया। कोलसेवाड़ी पुलिस निरीक्षक प्रशासन साबाजी नाइक ने बताया कि आरोपी महिला की पिछले कुछ महीनों से इस अवैध गतिविधि में शामिल होने की आशंका है। 27 जून को उसे कल्याण कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जो उडुपी पैलेस होटल है, वहाँ एक महिला जो पेशे से एडवोकेट है, वो 2 पीड़ित महिलाओं को लेके आई थी और वहाँ AHPU हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की थाने की यूनिट है, उन्होंने वहाँ रेड किया था और वो रेड हैंड मिलने 2 महिलाओं के साथ मिल गई थी। तो उसके ऊपर कोचोड़ी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है और 25 तारीख को उसको कोर्ट में पेश किया था। आज 2 दिन का PC मिला था 27 तारीख तक। आज उसका कोर्ट में पेश होने के बाद MCR हुआ। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।